तो ग्रहण के टाइम जप करने की बहुत महिमा है, उसका फ़ायदा उठाना। और जिनके जीवन में कष्ट और समस्याएं आती हैं वो लोग ओम ह्रीम नमः ग्रहण के टाइम जरूर जपना 10 माला ओम ह्रीम नमः। कि ह्रीम समस्त देवी शक्तियों का बीज माना गया है। समस्त देवी शक्तियाँ मेरी सहायता करें, मुझे इस कष्ट से मुक्त करें। तो साधकों को किसी और की शरण जाने की ज़रूरत नहीं है, एक अपने गुरुदेव की शरण पर्याप्त है। ये सिर है अमानत बापू की, हर जगह झुकाया जाता नहीं। जब भी ग्रहण हो ये 10 करने से मंत्र सिद्ध होता है और घर में आने वाली कठिनाइयाँ दूर होने में मदद मिलती है। 70 लाख रुपया कर्जा था एक आदमी के ऊपर, उल्लासनगर में मिला वो, पर गुरु मंत्र के जप से और मंगलवार को नमक बिना के भोजन से उसका 70 लाख रुपया कर्जा उतर गया। नागपुर में एक भाई को 40 लाख रुपया कर्जा था, गुरु मंत्र के जप से और मंगलवार के नमक बिना के भोजन से 40 लाख कर्जा उतर गया। ऐसा कोई दुख नहीं है जो मिट नहीं सकता, ऐसी कोई समस्या नहीं है जो मिट न सके। और ऐसे समर्थ बापू जैसे गुरु मिले हैं तो फिर समस्या की ताकत क्या कि वो टिक पाए। किसी भी समस्या को, दुख को नहीं मिट सकती ये समस्या, ऐसा न माना जाए। मेरे साथ जो भगवान नाम है उसके प्रभाव से इस समस्या को नष्ट होना ही पड़ेगा। मेरे ऊपर समर्थ गुरुदेव का हाथ है तो समस्या को नष्ट होना ही पड़ेगा। मुझे समर्थ बापू का मंत्र मिला है दीक्षा में, तो गुरु समर्थ तो गुरु का मंत्र भी समर्थ है, गुरु का सुमिरन भी समर्थ है। जितनी देर समस्या को कोई याद करता है उतनी देर अपने गुरुदेव का सुमिरन करे, उनके चरणों में वंदन करे, तो वंदन भी एक भक्ति है। और कुछ न कर पाए, अगर समझो ध्यान करना नहीं आता है, ध्यान कैसे करना कभी लगा नहीं और जानते भी नहीं है, तो इतना तो कर सकते हैं, मन की आँखों के आगे गुरुदेव को लाकर उनके चरणों में वंदन करें। ये वंदन भक्ति है भागवत की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। अगर हम घर पे भी गुरुदेव के वचन वाले 15 मिनट रोज सुनने का नियम रखें तो ये श्रवण भक्ति है। फिर जप करते हैं तो ये कीर्तन भक्ति में आ जाएगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। गुरुदेव की तस्वीर सामने रखी और देखते देखते आंख बंद कर ली। ये तीसरी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। उनकी सेवा की जाए, कोई न कोई सेवा। ऋषि प्रसाद की बाल संस्कार की, ये भागवत की चौथी भक्ति है। और सेवा में हम सेवा करें पर कोई हमारी सेवा में अड़चन डालता है तो हम उस अड़चन डालने वाले व्यक्ति के तरफ न देखें, हम देखें कि हमारे गुरुदेव ने उनके गुरु लीलाशाह बापू के पास रहकर कैसे सेवा की, और उनको कई अड़चनें आई तो बापू जी ने सेवा नहीं छोड़ी तो मैं क्यों छोड़ दूं। मैं भी सेवा कोई ना कोई थोड़ी बहुत करूं। फिर चाहे ऋषि प्रसाद की, मैं तो कहूँ ऋषि प्रसाद की सेवा सबको करनी चाहिए। एक साल में संकल्प करें कि एक साल में मैं एक रसीद बुक तो जरूर भर दूंगा। क्या एक साल में हम 25 सदस्य नहीं बना सकते? ये आप सोचो, एक साल में 25 तो क्या 50 बना सकते हैं आराम से। तो ये सेवा बहुत बड़ी सेवा है। ऋषि प्रसाद, संकल्प कर लो इस शिविर से कि मैं एक साल में 25 सदस्य तो जरूर बना के दिखाऊंगा। और एक बार अगर हम ठान लेंगे ना तो फिर ये सेवा हमारी बढ़ती भी जाएगी।
इसमें कोई मेहनत नहीं है। तो ये चौथी भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। जैसे अम्बरीश राजा थे, भागवत में कथा आती है, वो राजा थे फिर भी सेवा खुद करते थे। मंदिर में झाड़ू लगाना, फर्श साफ करना, आरती के लिए दीप तैयार करना, धूप तैयार करना, सारी सेवा खुद करते थे। नहीं तो राजा थे, किसी को बोल सकते थे। पुराणों में कथा आती है कि एक चिड़िया थी, वो जैसे पक्षी नहीं कहीं भी घुस जाते हैं दाना चुगने के लिए, तो वो चिड़िया एक दिन शिव जी के मंदिर में चली गई। तो किसी ने प्रसाद चढ़ाया होगा, तो प्रसाद खाने के लिए गई, तो कोई आता तो फिर उड़ जाती मंदिर के दूसरे कोने में, फिर वो दर्शनार्थी चला जाता तो फिर उड़ती उड़ती आती, प्रसाद खाती, फिर कोई आता तो उड़ जाती। तो उसके उड़ने से, पंख फड़फड़ाने से हवा होती है ना, पक्षी अपने सिर के ऊपर से भी उड़ जाता, थोड़ी हवा सी लगती है, तो उसके उड़ने से हवा चलती, फड़फड़ाने से पंख, मंदिर में सफाई हो जाती थी, झाड़ू लग रहा था मानो। अनजाने में उसकी ये सेवा हो गई, तो कथा आती है पुराणों में, दूसरे जन्म में वो राजा की बेटी होकर जन्मी, और उसको पिछले जन्म का ज्ञान था, इसलिए राजकुमारी होने के बावजूद वो मंदिर में खुद सेवा करती थी, खुद। तो पंडित ने पूछा कि तू तो राजा की बेटी है, अपने साथ दासियां ला सकती है सेवा करने के लिए, तू खुद सेवा क्यों करती है? तो उसने पंडित को अपना पिछला जन्म बताया कि मैं एक पक्षिणी थी और अनजाने में मेरे से सेवा हो गई, उड़ते उड़ते, दाना खाते खाते। शिव जी को प्रसाद चढ़ाया था किसी ने, तो वो खाते खाते उड़ती रही इधर उधर, तो मानो झाड़ू लग गया, मिट्टी साफ हो गई। तो चिड़िया थी और मैंने अनजाने में सेवा हो गई, तो अब जानकर करूं तो न जाने कहाँ पहुंचूंगी। ये पौराणिक कथा है। अम्बरीश राजा खुद सेवा करते थे। अपने बापू देखो तो लीलाशाह बापू के आश्रम में खुद सेवा करते थे और खूब सेवा करते थे। तो ये चौथी भक्ति है, सेवा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अर्चनम, अपने हाथ से रोज दीप जलाना। घर में अगर बाहर पौधे लगाए, फूल खिले हैं तो एक फूल अपने हाथ से चढ़ाना, खुद सफाई कर देना पूजा की जगह पर, खूब श्रद्धा से दीप धूप जलाकर पूजा करके फिर जप करने बैठना। अर्चनम, वंदनम, वंदन करना। वंदन को भक्ति बताया भागवत में। तो और कुछ नहीं कर सकें, समझो दीपक खुद न जला सकें, सफाई खुद न कर सके, तो प्रणाम तो कर सकते हैं, इसमें कोई मेहनत नहीं है। अर्चनम, वंदनम, ये वंदन भक्ति है। हर कोई कर सकते हैं, बुजुर्ग हो, बड़ी उम्र हो गई, काम नहीं कर सकते तो वंदन तो कर सकते हैं, बड़े भी। और गुरुदेव जैसी जीवन जीने की शिक्षा देते हैं, ऐसे अगर जीवन जिए तो बड़ी उम्र में भी ऐसा नहीं लगेगा कि बुढ़ापा है, कमजोरी है, बीमार हैं। बापूजी जैसा जीवन जीना सिखाते हैं, ऋषि प्रसाद में लिखाते हैं, ऐसा अगर जीवन जिया जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग बड़ी उम्र में भी अस्पतालों में भर्ती नहीं होंगे और हमको हार्ट आदि की तकलीफ ना हो। गुरुदेव जैसा बताते हैं ना भाई, पनीर न खाएं, मावा और मावे की मिठाइयाँ न खाएं, आदि आदि जो बापू बताते हैं, जैसा खान पान गुरुदेव बताते हैं। 9 से 11 के बीच का बताते हैं, शाम को 5 से 7 का बताते हैं। तो घर में तो अपने को अगर अनुकूल आए तो ऐसा ही करेंगे तो सचमुच बहुत फ़ायदा इससे कई लोगों को हुआ है। कई लोगों के पाचन संबंधी रोग मिटे हैं, ऐसा मुझे कई लोगों ने बताया, जिन्होंने 9 से 11 के बीच भोजन शुरू किया और शाम का 5 से 7 के बीच शुरू किया, उनके कई पाचन संबंधी रोग मिट गए। पेट की खराबियां कई लोगों को होती है बेचारों को,
ये समय अगर ध्यान में रख सकें तो। मैं रोज़ नहीं रख पाता हूँ, पर मैंने बीच में जितने दिन रखा ये समय ध्यान में, मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ। तो गुरुदेव जो बताते हैं उससे सचमुच वो करने से निश्चित रूप से लाभ होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि गुरुदेव कुछ भी बोलते हैं तो हमारी भलाई का सोचकर ही बोलते हैं। कभी कभी किसी का कोई तीव्र प्रारब्ध होता है तो कई बार भक्ति करते हुए भी जीवन में कोई दुख ज़्यादा समय तक झेलना पड़ता है, ऐसा दिखता है। तो वो समझना चाहिए कि शायद मेरा तीव्र प्रारब्ध है, इसलिए ये समस्या टिकी हुई है। तो फिर उसके तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहिए। कोई लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि हम तो भक्ति करते हैं पर घर के अमुक लोग हमारा विरोध बहुत करते हैं, या अमुक रिश्तेदार विरोध बहुत करते हैं, हमारी भक्ति में बाधा पहुंचाते हैं। हकीकत में देखा जाए तो हमारी भक्ति में बाधा पहुंचाए ऐसी किसी की ताकत नहीं है। भले घर का एक व्यक्ति भक्ति करता और बाकी सब नहीं करते हैं, फिर भी उसकी भक्ति में कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता, किसी की ताकत नहीं। हाँ, अब ये देखना होगा कि हम भक्ति किसको कहते हैं। एक आदमी घर पे रात को 2:30 बजे उठ जाता और नहा के जोर जोर से सुखमणि का पाठ करता था, तो घर वालों की नींद खराब हो जाती। वो जोर से बोलता था बहुत। तो वो जिस संत को मानता था, पत्नी उनके पास एक दिन मुलाकात हुई तो कहा, महाराज जी इनको कुछ समझाओ ना, बहुत परेशान कर रखा है। वो बोला कि इनको समझाओ महाराज, ये मेरी भक्ति में बाधा डालते हैं। महाराज ने कहा, तुम भक्ति किसको कहते हो? बोले, मैं 2:30 बजे उठ जाता हूँ, शास्त्र में लिखा है ना जल्दी उठना चाहिए, मैं 2:30 बजे उठ जाता हूँ। अब जल्दी 2:30 बजे जल्दी कोई उठने का टाइम है? और क्या करते हो? बोले, मैं जोर जोर से पाठ करता हूँ। तो ये किसने कहा कि तुम 2:30 बजे उठ के चिल्लाओ और घर वालों की नींद खराब करो? ये इसका नाम भक्ति नहीं है, ये तो तुम और घर के वातावरण को, शांति को भंग कर रहे हैं। तो ऐसी भक्ति में फिर बाधा खड़ी होगी। हकीकत में भक्ति है भीतर से शांत हो गए, शांत मानसिक जप करते रहे गुरु मंत्र का, माला से करना, माला से करते रहे। और 2:30 बजे थोड़ी, गुरुदेव तो कहते हैं ना 1 से 3 न जागे, इस सत्संग में गुरुदेव ने कहा है। उसके बाद वो जागने का टाइम नहीं है कि 2:30 बजे उठ के बैठ गए। कभी आँख खुल गई और मानसिक जप थोड़ा कर लिया, वो बात अलग है। पर कोई सोचे मैं 2:30 बजे उठ के भक्ति करूं, क्या जरूरत है? आराम करो ना, मजे से सो जाओ गुरुदेव का स्मरण करते हुए कि बापू का आदेश है कि उस समय जागना नहीं है, सो जाओ। कोई उठाए तो बोले तुम भी सो जाओ। एक आदमी सो रहा था, उसकी पत्नी ने बहुत जोर देकर, सुनिए, उठिए उठिए, अरे आप सुनते क्यों नहीं, उठते क्यों नहीं, खूब जोर से हिलाया, झकझोरा। वो आदमी उठा, बोले क्या बात है, क्यों उठाया आधी रात को? आप नींद की गोली लेना भूल गए थे, लो नींद की गोली खाओ। तो बेचारा सो रहा था आराम से, जबरदस्ती उठा के कि नींद की गोली खाओ। तो जो समय जागने का है उसी समय जागें। युक्ता स्वप्न वबोधस्य, युक्त समय पे सो जाएं और युक्त समय पे जागें। तो भक्ति मतलब शांत होना, उसमें कौन बाधा पहुंचाएगा बताओ? हम 4 बजे उठकर बैठ गए, समझो, कल्पना करो 4 बजे उठकर बैठ गए, घर पे सब लोग सो रहे हैं, हम चुपचाप बैठे अपना जप करते रहे, उसमें कौन विरोध करेगा, कौन बाधा पहुंचाएगा? समझो पत्नी भक्ति करती है और पति विरोध करता है, तो पत्नी जल्दी उठ जाए, पति सोया हो तब उठ के बैठ जाए, नियम निपटा दे। एक बहन ऐसा करती थी, पति उसको गुस्सा करता था, जब क्यों करती है, दीक्षा क्यों ली तूने? पति ने नहीं ली थी, तो वो क्या करती, सुबह जल्दी, पति सोया रहता तो उठ जाती और जप करके अपनी माला, आसन और गुरुदेव की तस्वीर अलमारी में अपने कपड़ों के बीच छुपा के रख देती थी। सारा नियम पति सोया रहे 4 से 5 के बीच निपटा देती। पति उठता 5:30 के बाद, और वो MP था उसका पति, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
उसको पता न चले ऐसे जप पाठ कर लेती थी और मन में सद्भाव रखती थी कि इसको भी रंग लगे। परिणाम ये आया, 1-1.5 साल में गुरुदेव का सत्संग हुआ उनके शहर अलीगढ़ में, और वो आदमी खुद 6 बजे दीक्षा लेने बैठ गया। जो पत्नी को डांटता था क्यों दीक्षा ली, वो खुद लेने बैठा। फिर उसकी पत्नी ने मुझे बताया कि ये वही है जो मुझे जप करने से रोकता था, तो मैं 4 बजे उठ के नहा लेती थी और जप कर लेती थी, और आज उसी ने दीक्षा ले ली। है ना, ये है भक्ति कि जो बाधा पहुंचाना चाहता था वो भी भक्त बन गया। बाधा पहुंचाना चाहता था पर उसने पहुंचने न दी, क्योंकि उसने देखा भक्ति किसको कहते हैं, चिल्लाकर पाठ करना और वो करना उसका नाम नहीं है। वो बोले महाराज सुबह उठना तो अच्छी बात है ना, और पाठ करना तो अच्छी बात है, मैं तो पाठ ही करता हूँ, कोई फिल्म के गाने थोड़ी गाता हूँ। तो इसमें तो फिर बाधा खड़ी होगी। शांत, गुरुदेव ने हमको क्या भक्ति सिखाई है, क्या साधना सिखाई है, उसमें तो मैं मानता हूँ कोई विरोध नहीं करेगा। जो साधना बापूजी ने सिखाई है, आज सुबह जो गुरुदेव ने 3 प्राणायाम के प्रकार बताए, उसमें बताओ कौन बाधा पहुंचा सकता है? कोई नहीं पहुंचा सकता। उल्टा अगर वो साधना हम सब करें तो हमारे संकल्प में जान आ जाएगी, विरोध करने वाला भी बदल जाएगा। ये सुबह जो गुरुदेव ने प्रयोग बताए उसको बार बार सुने और ठीक से वो बात दिल दिमाग में बैठ जाए, जो सुबह साधना बताई आज, तो उससे बड़े सुंदर और सुखद परिणाम देखे जा सकते हैं आध्यात्मिकता में। और ये प्रयोग करने से नासमझी समझदारी में बदलेगी, क्योंकि नासमझी के कारण लोग दुखद अवस्था में सुखद स्मृतियों के आधार पर सुखों की इच्छा करते हैं, तो उससे दुख ही हाथ लगता है। पर समझदार लोग दुखद अवस्था में सुखद स्मृति नहीं करते, अपितु सुख देने वाले भगवान और गुरु की स्मृति रखते हैं। लोग सुखों की स्मृति करते हैं, पहले बहुत सुख था, बहुत पैसा था, बहुत सुविधा थी, अब कौन सा न जाने पाप उदय हो गया है, पहले बहुत अच्छा था, तो उसको याद करके वर्तमान में दुखी ज़्यादा होते हैं। पर जीवन में दुख आने पर समझदार साधक सुख की स्मृति नहीं, अपने गुरुदेव की स्मृति, तो उससे फिर दुख मिट जाता है। कभी शांत होकर सोचें कि ये बात बिल्कुल सही है कि गलत है, और सही है तो हम उसको जीवन में हम सभी भाई बहनें चरितार्थ करें, और जीवन में कभी भी दुख आए तो सुख की स्मृति नहीं, दुखहारी ईश्वर की, गुरु की स्मृति बनाए रखें, तो उनकी कृपा से, उनकी शक्ति से दुख मिट जाएगा।
पूर्णिमा की रात हो या पूर्णिमा के 1-2 दिन पहले की रात हो, तो भले चलने दो। पूर्णिमा की रात हो या पूर्णिमा के 1-2 दिन पहले समझो, तो उस समय क्या होता है कि और ग्रहों नक्षत्रों का प्रकाश नहीं दिखाई देता है, इतना कम हो जाता है। होते ना रात को आकाश में तारे होते हैं, शुक्र का तारा, बृहस्पति का, मंगल का, ये होते हैं। तो चंद्रमा का जब प्रकाश होता है तो उनका प्रकाश मंद पड़ जाता है, और सूर्य भगवान की उपस्थिति में तो छिपाव ही हो जाता, दिखते ही नहीं है। अभी हमको कोई तारे नहीं दिखेंगे, कोई ग्रहों के तारे नहीं दिखेंगे, मंगल का, शुक्र का, बुध का, बृहस्पति का तारा नहीं दिखेगा। तो जैसे चंद्रमा और सूर्य की उपस्थिति में इनका छिपाव हो जाता है, उसी प्रकार दिल में पूर्ण गुरु भक्ति का प्रभाव हो, प्रकाश हो, तो फिर उनका जोर नहीं चलेगा। जैसे कोई बोले मंगल खराब है, शनि की पनौती है, तो सूर्य और चंद्र की उपस्थिति में जैसे उनका प्रकाश मंद पड़ जाता है चंद्र की उपस्थिति में, और सूर्य की उपस्थिति में तो छिप ही जाता है। ऐसे ही हमारे मन में चंद्रमा की भी गुरु भक्ति खूब है और सूर्य भगवान की भी खूब है, तो हमारे मन के देवता चंद्र माने गए हैं, बुद्धि के सूर्य माने गए हैं। हमारे मन बुद्धि में भी अपने गुरुदेव के लिए प्रेम भक्ति हो तो फिर उनका प्रभाव रहेगा ही नहीं किसी भी ग्रह का, उल्टा वो ग्रह राजी रहेंगे। मंगल कहो, बुध कहो, बृहस्पति कहो, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सब ब्रह्मा मुरारि त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतौ सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। इतना ही सोचें हम कि गंगा गौमुख से चलती है, गौमुख से आई गंगोत्री, गंगोत्री से आई उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से टिहरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, तो बीच में उसमें कई नदियां मिलती जाती हैं, कई पहाड़ी झरने भी मिल जाते हैं। फिर आगे चलकर एक अपवित्र नदी जो मानी गई हमारे पुराणों में, कर्मनाशा नदी बिहार से गुजरती है जो, वो भी गंगा में आकर मिल जाती है। पर कर्मनाशा के गंगा में गिरने से गंगा अपवित्र नहीं होती है। अरे कई नाले भी मिल जाते हैं गंगा में, नहीं मिलते हैं, फिर भी गंगा गंगा ही रहती है। पवित्र नदी भी मिलती है, यमुना आदि गंगा में, फिर भी गंगा गंगा ही रहती है। तो हम साधक सभी, हमारे अंदर गुरु चरणों की भक्ति की गंगा ऐसी हो कि कोई अच्छा व्यक्ति मिले या बुरा व्यक्ति मिले, उसका प्रभाव हमारे पर न पड़े। लोग क्या करते, कोई अच्छा व्यक्ति मिलता है तो उसका प्रभाव पड़ जाता है। महात्मा बुद्ध का एक मंदिर है, उसमें बुद्ध के प्रवचन के अनुसार एक ऐसा बनाया गया है स्थान, वहां पर बुद्ध की एक उंगली ऐसे, केवल हाथ और उंगली दिखा रहे हैं ऐसे, समझो इतना हाथ का, इतना मूर्ति हाथ की, चित्र नहीं, दीवार में उभारा गया ऐसे, और फिर चंद्रमा, और नीचे लिखा गया बुद्ध का उपदेश कि अपनी नजर उधर हो, उधर इशारा करने वाले पर न हो,
कोई किसी में हमने अच्छी बात देखी तो उस व्यक्ति के पिछलग्गु न बन जाए, उसने जिसके लिए अच्छी बात बताई उधर देखें। ऐसा एक चित्र बना, ऐसी मूर्ति बनी हुई है, चंद्रमा और हाथ उंगली से इशारा कर। गुणवान व्यक्ति के पिछलग्गु बन जाते हैं कई लोग कई जगहों पर। तो ये संकेत मुझे अच्छा लगा। जिधर इशारा किया उधर देखो, बस हाथ को मत देखो, इशारा करने वाले को मत देखो, अपने गुरु को देखो, अपने इष्ट को देखो, अपने आराध्य को देखो। तो गंगा चलती है, कई नदियां नाले मिलते हैं उसमें, कई झरने मिलते हैं, पर गंगा अपना प्रभाव नहीं खोती है। साधक हम सब भी कहीं भी जाएं, कैसे भी लोगों से मिले जुलें, पर अपना प्रभाव अपनी भक्ति की गंगा में मस्त रहे। ठीक बात है? गलत लगे तो बोलना जरा, ठीक है ना? दूसरी बात, एक पेड़ है खाई में, आसपास पहाड़ हैं, पहाड़ों पर बस्ती है। लोग कई कचरा फेंक देते हैं खाई में और सीधा वो पेड़ के आसपास गिरता है। बरसात आती है तो पहाड़ों पर से बस्तियों की गंदगी वो उधर घाटियों में वृक्ष की तरफ जाती है। पहाड़ी पर बसे हुए लोग कचरा भी फेंक देते हैं, कोई थूक भी देते हैं। फिर भी वृक्ष की जड़ें जो जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर दबी हुई हैं, वो जड़ें कचरा ग्रहण नहीं करती, वो जो गंदगी डालते हैं वो ग्रहण नहीं करती। जड़ें केवल और केवल थोड़ी सी नमी ग्रहण करती है बस अपने काम की, और वो नमी ग्रहण करके भी अपने पास नहीं रखती, दे देती है वृक्ष को, जिससे वृक्ष हरा भरा रहता है। संसार में कई लोग हमको मिलेंगे, कई तरह की बातें करने वाले मिलेंगे। हम उनकी बातों को ग्रहण न करके, जैसे जड़ें केवल नमी को ग्रहण कर लेती है, हम सार को ग्रहण कर लें बस। और सार तो है गुरु की वाणी। एक पेड़ की जड़ें ग्रहण नहीं करती दूसरों की गंदगी को, इंसान न जाने क्यों ग्रहण कर लेता है। जड़ें नहीं करती। आलोचना करने वाले आलोचना करते हैं, जो उनकी बातों में बहक जाते हैं या उनको निंदकों की बातें सच्ची लगती है तो समझो वो पेड़ की जड़ों से भी गए बीते हैं। जड़ें गंदगी ग्रहण नहीं करती, नमी ग्रहण कर लेती। सोचो, क्या कचरा अंदर जाता है? नहीं जाता। तो जब जड़ें भी इतना ध्यान रखती है, जो जड़ है, तो इंसान को तो कितना ध्यान रखना चाहिए। इंसान क्यों जड़ हो, अपनी शांति क्यों खोए, अपना भक्ति का रास्ता क्यों खोए। शांति, हरिओम शांति, हरिओम शांति। मन में हम सब पक्का कर लेंगे कि गंगा की तरह हम भी अभी चल रहे हैं, सब साधक जड़ों की तरह। हम नमी को, गुरुदेव की वाणी सार को ग्रहण कर लिया, बस बाकी सब छोड़ दिया। तो पंखा भले चला लें हम थोड़ी देर, चालू है, चला दो। आपकी शांति देखकर बहुत अच्छा लगा, इसलिए ये बात रख रहा हूँ। एक बात ऐसी आई है कि जैसे समुद्र को कोई कामना नहीं होती, नदियाँ सब उसमें प्रवेश कर जाती हैं, ऐसे ही जो धर्मशील होता है उसके पास सुख संपत्ति बिना बुलाए आती है। एक बात। दूसरी बात ये आती है, धर्म ते विरति। राम जी ने कहा है, धर्म ते विरति, योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जो आदमी धर्ममय जीवन जीता है उसको वैराग्य जरूर आएगा। धर्म का फल वैराग्य है।
धर्म ते बिरति योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। वैराग्य आएगा तो व्यक्ति योगी होगा, भोगी नहीं होगा। धर्म ते बिरति योग ते ज्ञान, और योग होगा या गुरु भक्ति योग कह दो तो फिर उससे ज्ञान होगा, गुरु के ज्ञान में स्थिति होगी। धर्म ते बिरति योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तो धर्म का फल एक तो सुख संपत्ति भी बताया, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाहि सुभाए। और एक तरफ धर्म का फल वैराग्य बताया है। तो आप सब जो यहाँ बैठे हैं ये धर्ममय जीवन है। तो धर्ममय जीवन जो जीता है ना, उसके जीवन में ऐसा वैराग्य भी आता है कि शांत बैठे रहें घंटों भर। शरीर की भूख प्यास गर्मी बाहर सहते हुए शांत बैठे रहते हैं। पंखे भी चलते तो पंखे कोई ठंडी हवा थोड़ी फेंकते हैं, पंखे भी हवा तो गर्म ही फेंकते हैं, पर फिर भी आप शांत बैठे रहते हैं। अगर इस अवस्था को हम बढ़ाएं तो हम साधकों को बहुत फायदा होगा। धर्म ते बिरति, केवल संपत्ति ही नहीं, राम जी धर्म ते बिरति कह रहे हैं। तो जो भी धर्म में जीवन जीते हैं उनको फिर ये भी होता है। आप लोग घर पे रहकर भी धर्म में जीवन जीते हैं साधक, तो होता है ना कि बापू के पास जाएं, शिविर में जाएं, तो दूर दूर से आ जाते हैं। ये धर्म में जीवन का परिणाम है कि ऐसे में आकर बैठने की इच्छा होती है। तो बाहर से देखा जाए तो हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है, पर फिर भी बहुत कुछ मिल रहा है। शांति, हरिओम शांति। धर्म ते बिरति शब्द कितना प्यारा है। एक बार गुरुदेव ने मुझे पूछा था, 2-3 साल पहले गुरु पूनम के कार्यक्रम चल रहे थे जगह जगह, तो पूछा तेरी क्या इच्छा होती है, अब मन में क्या होता है। मैंने कहा गुरुदेव शांति से रहने की इच्छा होती है, अकेले कहीं शांत रहें बस। तो गुरुदेव ने कहा धर्म ते बिरति, मुझे याद है गुरुदेव बोले धर्म ते बिरति योग ते ज्ञान। जो भी धर्म में जीवन जीते हैं उनको शांत जप ध्यान करने की बहुत इच्छा होती है, अच्छा लगता है। जप में बैठें, ध्यान में बैठें, सुबह जल्दी उठें,
और यही कारण देखो, भगवान राम को जब वनवास मिला, पता चला कि वन जाना है, तो लिखा है मन मुस्काई भानुकुल भानु। भगवान हंस रहे थे, तो किसी ने पूछा कि वनवास के लिए जाना है और आप हंस रहे हो? भगवान ने कहा धर्म ते विरति, धर्म में जीवन जो जिएगा उसको ऐसा जीवन जीने में आनंद आएगा। और इसका प्रत्यक्ष श्री आशा रामायण में देख लो। मीलों पीछे छोड़ा मंदिर, गए घोर जंगल के अंदर। कई लोग सोचते हैं कि ये मीलों पीछे छोड़ा मंदिर, ये मंदिर मतलब क्या है? मीलों पीछे छोड़ा मंदिर, गए घोर जंगल के अंदर। तो गए घोर जंगल के अंदर ये तो समझ गए कि एकांत में गए गुरुजी, पर मीलों पीछे छोड़ा मंदिर, मंदिर का एक अर्थ होता है स्थान, रहने की सुविधा, घर। जैसे हनुमान जी लंका में गए तो लिखा है मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर महन दीख वही देही, मतलब स्थान स्थान पर देख रहे हैं और किसी स्थान में सीता जी का पता नहीं चल रहा है। तो मीलों पीछे छोड़ा मंदिर, सारी सुविधा, सब सुख, रहने की सुविधा छोड़कर बापू गए घोर जंगल के अंदर। यह है धर्म ते विरति योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। कितना सुंदर है। श्री आशा रामायण की भी एक एक बात कितनी प्रेरणादायी है। शांत। हम भी प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में भी ये जो धर्म ते विरति है हमारे जीवन में बनी रहे गुरुदेव, और हम इस शास्त्रीय पथ पर आगे बढ़ें। धर्म ते विरति योग ते ज्ञान। बैठे हुए थके हों तो भले 2-4 मिनट खड़े हो सकते हैं, जो पहले से बैठे हैं इधर। फिर संध्या करेंगे हम लोग। इससे संध्या में भी बैठना है तो भले 2-4 मिनट जो पहले से बैठे हैं। तो अब 75 के कब होंगे? शंकराचार्य तो 8 साल की उम्र में मगरमच्छ ने पैर पकड़ा है, खींच रहा है पानी में, और शंकराचार्य अपनी माँ को कहते हैं, तब उनका नाम शंकर था, माँ अब तो अनुमति दे, मैं मर जाऊंगा, ये मगरमच्छ मेरे को खींच रहा है, माँ मैं आतुर सन्यास ले लूं। तो पहले माँ उनको सन्यासी नहीं होने देना चाहती थी। माँ ने कहा ठीक है ले ले।
जो ही सन्यास की बात आई तो मगरमच्छ ने उनका पैर छोड़ दिया। सन्यास मतलब जन्म और मृत्यु के बीच का जीवन संवार लेना, उसका नाम सन्यास है। तो जन्म तो हम लोगों को मिला, किसी की 13 साल उम्र है, किसी की 12, किसी की 25, किसी की 40, 50। तो जन्म तो मिला है और मृत्यु मिलेगी, पर अब ये जो जीवन है इसको संवारना, इसका नाम सन्यास है। इस जन्म और मृत्यु के बीच के जीवन में किसी में आसक्ति न करना, अपने बापू के सिवाय, बस अपने गुरुदेव के सिवाय। मैं मेरी ज़िंदगी का आश्रम में 30 साल गुजारे उसका अनुभव कहता हूँ। अपने गुरुदेव के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो रोना ही पड़ेगा। अपने बापू के चरणों के सिवाय कहीं आसक्ति की तो रोने के सिवाय और कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए विद्यार्थी तो खास ध्यान रखें, इस उम्र में अगर हमारी गुरुदेव के चरणों में भक्ति पक्की हो गई तो शंकराचार्य जी की 8 साल की उम्र में उनके गुरुदेव थे गोविंद पादाचार्य, और उनकी अपने गुरु में ऐसी भक्ति थी कि गुरु अष्टकम उन्होंने लिखा है, पढ़ा है ना गुरु अष्टकम, ये शंकराचार्य ने लिखा। 8 साल की उम्र में अपने गुरु में ही भक्ति रखी बस, और गुरु अष्टकम लिखा वही शंकराचार्य। फिर निर्वाण अष्टक भी लिखा, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये भी उनका अनुभव रहा। तो मैं तो बच्चों से खास प्रार्थना करूंगा, और दूसरे युवान भाई बहनें जो बैठे हैं उनसे भी, बचपन और जवानी इसमें तो जितनी भक्ति गुरु चरणों की प्रीति बढ़ाई जाए कम है। तो सन्यास मतलब सन्यासी के कपड़े पहन लेना नहीं, सन्यास मतलब जन्म और मृत्यु के बीच का जीवन संवार लेना, उसका नाम सन्यास है। उस उम्र में, उस अवस्था में किसी में आसक्त ना होना, उसका नाम सन्यास है। और सन्यासी को मोक्ष बिल्कुल पक्का मिलता है। तो सन्यासी मतलब इतरे वेश धारण, कपड़ों से नहीं, दिल में जिसके साधुताई। और साधुताई क्या है? इस उम्र में अपने गुरुदेव के चरणों में भक्ति, ये साधुताई है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। किसी से द्वेष न करना, किसी से द्वेष न करना और किसी में आसक्ति न करना। काम की बात की, जय सिया राम। मरेंगे तो कौन साथ जाएगा? गुरुदेव की हुई भक्ति काम आएगी, अपने गुरुदेव का ज्ञान काम आएगा, और कोई काम नहीं आएगा। महात्मा बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा कि हम अपना कल्याण करने के लिए क्या करें, कहाँ जाएं, कौन सी जगह है ऐसी जहाँ जाकर हम साधना करके अपना कल्याण कर लें। तो महात्मा बुद्ध ने क्या कहा? बोले तुम मेरे पास आ गए हो तो अब कहीं जाने की ज़रूरत क्या है। तो उस शिष्य ने कहा क्यों, आप तो साधना काल में कहाँ कहाँ गए थे, आप तो कई जगहों पर गए थे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा मुझे ऐसे गुरु नहीं मिले थे इसलिए मैं भटका था, तुमको तो सच्चे गुरु मिल गए, फिर जाने की ज़रूरत क्या है। कितनी बढ़िया बात कही। बापू जी के जीवन चरित्र में हम पढ़ते हैं केदारनाथ के दर्शन पाए, लक्षाधिपति आशीष पाए। क्यों? वो लीलाशाह बापू की खोज में, सच्चे सदगुरु की खोज में आए। कृष्ण लीलास्थली में, वृंदावन की कुंज गलिन में कृष्ण ने मन में ऐसा ढाला, वे जा पहुँचे नैनी ताला। फिर आशा रामायण में बाद में ऐसा नहीं आता है कि वृंदावन की कुंज गलिन में केदारनाथ के दर्शन पाए। तो वो यात्रा तब तक है जब तक सच्चे सदगुरु नहीं मिले। तो गुरुदेव मिल गए तो फिर तो ऐसे गुरु के चरणों में भक्ति मेरी पक्की कैसे हो। बस हम गुरु की याद में बैठे और दिल भर आए भक्ति से, आंख भर आए भक्ति के आंसुओं से। रावण था ना, रावण बच्चों, तो रावण है ना, बोलता था शिव जी को कि हे भगवान ऐसे मेरे दिन कब आएंगे कि मैं अकेले में बैठकर शिव शिव जपता हुआ भाव विभोर हो जाऊंगा। ये रावण बोलता था शिव जी को
कि ऐसे मेरे दिन कब आएंगे कि मैं अकेले में बैठा बैठा शिव शिव नमः शिवाय जपता हूँ, आनंदित हो जाऊंगा, भाव विभोर हो जाऊंगा। तो जन्म और मृत्यु के बीच का जीवन संवारना, राग और द्वेष से रहित होना, वो सन्यासी होना है। तो बच्चे सुन रहे हैं सब? हाँ, तो ध्यान देना चाहिए। कोई इतना पुट्ठा वुट्ठा चलाने की ज़रूरत नहीं। कोई घर, मैंने भी पंखा बंद रखा है, चालू नहीं है, अब चालू हुआ, मैंने बंद ही रखा है। इतना भी क्या गुलाम होना शरीर के, गर्मी लग रही है, ये हो रहा है, कोई बात नहीं, क्या है, ये बंद है पंखा। कई साधक ऐसे बैठे हैं उनके आसपास पंखा नहीं है, तो वो भी तो बैठे हैं कितनी मस्ती से, एकाग्रता से जप कर रहे हैं, घंटों भर से बैठे हैं। संध्या के समय मैं तो सुबह आता हूँ, उसके पहले यहाँ साधक बैठे हुए होते हैं, मेरे से भी आगे हैं, जल्दी तैयार होकर यहाँ बैठने में। गुरुदेव बचपन में जब स्कूल में जाते थे तो रिसेस के टाइम और बच्चे तो खेलते कूदते थे, बापूजी पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ जाते थे। चेतना के स्वर में नहीं देखा कभी? उसमें तो थोड़ा सा दिखाया है, जब बापूजी ने असलियत में किया होगा तब। हम जितना महत्व देंगे अपने गुरुदेव में, जितनी प्रिय बुद्धि महत्व बुद्धि रखेंगे, उतना हमको फायदा होगा। मेरी पूरी प्रिय बुद्धि हो गई ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, पर ये बातें दोहराने से मुझे अच्छा लगता है कि मेरी भी हो पूरी 100%। अच्छे शब्द बोलते हैं ना, वो शब्द बेकार नहीं हो जाते, वो व्याप जाते हैं, वो संकल्प बनते हैं। जैसे विज्ञानी अभी खोज कर रहे हैं कि हम श्री कृष्ण के कहे हुए शब्दों को पकड़ पाएं, क्योंकि शब्द अच्छा या बुरा नष्ट नहीं होता। जो गंदे शब्द बोलते हैं तो वो आकाश को गंदा करते हैं गंदे शब्दों से। कोई गंदी बात, गंदा शब्द बोले ना, आप उसको चुप करा दो, उससे दोस्ती मत रखो। तो विज्ञानी अभी खोज कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने जो गीता के शब्द कहे कुरुक्षेत्र में, उसको हम पकड़ सकें। वो पकड़ पाएँ तो अच्छी बात है, पर हमको ये प्रेरणा मिलती है कि हम ऐसे अच्छे शब्द बोलें कि जो आकाश को, वातावरण को पवित्र करें। जिनके दिल में भक्ति है उनकी दोस्ती करें, नहीं है तो जय सिया राम, तेरा मेरा कोई नाता नहीं। क्योंकि सच्चा नाता गुरु और शिष्य का होता है, बाकी सब नाते मरने मिटने वाले होते हैं। आप नहीं थे, मैंने पहले यहाँ बात चल रही थी कि एक पेड़ होता है, समझो खाई में है, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियों पर बस्ती है, तो बस्ती वाले कचरा भी फेंकते हैं, सारा पेड़ के आसपास गिरता है, कभी थूक भी देते हैं उस तरफ। बरसात होती है तो पहाड़ियों की गंदगी भी ढुलकर पहाड़ पानी के साथ बहकर वहाँ आ जाती है। परंतु पेड़ की जड़ें जो मिट्टी के अंदर हैं वो गंदगी को ग्रहण नहीं करती, केवल नमी को ग्रहण करती है बस। एक पेड़ की जड़ें जो मिट्टी के अंदर हैं वो भी गंदगी ग्रहण नहीं करती, केवल नमी को ग्रहण कर देती है बस। तो हम अपने जीवन में किसी की गंदगी को ग्रहण क्यों करें? हम अपनी नमी को, अच्छाई को ग्रहण करें, सार को ग्रहण करें। और सार बापूजी की बातें हैं, बस उसको ग्रहण करें। धूप करने वाले थोड़ी देर धूप करते रहें ताकि मच्छरों का जोर कम हो। धूप करने वाले धूप करते रहें थोड़ी देर। तो पेड़ की जड़ें नमी को, सार को ग्रहण करते, तो हम भी सार को, गुरुदेव के वचन हमारे लिए सार है, उनको ग्रहण करें। बाकी कोई कुछ भी बड़बड़ करे, चल हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप। 8 साल की उम्र में अगर शंकराचार्य जी की गुरु भक्ति पक्की हो सकती है तो हम साधक भाई बहनों के क्यों नहीं हो सकते? बच्चे ध्यान दें, आपका तो पुण्य है,
जो इस छोटी उम्र से गुरुद्वार पर गुरुकुल में रहने का अवसर मिला है, आपके माँ बाप के पुण्य है, आपके पुण्य हैं। ऐसे पवित्र स्थान पर रहना भाग्य की बात है। एक श्लोक आता है पुराणों में, सत्संग सुखदा काशी। जहाँ सदगुरु का सत्संग होता है वो स्थान मोक्षदायिनी काशी है। सदगुरुश्चैव शंकर, सत्संग देने वाले गुरुदेव कौन है? साक्षात शिव जी हैं। तत्र निवास मात्रेण, वहाँ खाली रहने मात्र से पुनर्जन्म न विद्यते। बच्चे सुन रहे हैं सब? जहाँ सत्संग हो गुरुदेव का और गुरुदेव का निवास हो, ऐसी जगह पर रहने मात्र से पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा जन्म नहीं होता, मुक्ति मिल जाती है। कितनी बढ़िया बात है। तो गुरुकुल में, गुरु के आश्रम में रहने का मौका तो मिल ही रहा है, तो क्यों ना हम उसका और फायदा उठाएं। और लोग भी, हम सभी। गंगा गंगोत्री गौमुख से बहती है, बीच में कई नहरें, कई नदियाँ, कई झरने मिलते हैं, पर गंगा अपना प्रभाव नहीं खोती। यमुना भी मिलती है तो भी गंगा गंगा ही रहती है, यमुना गंगा में मिलकर गंगा हो जाती है। कर्मनाशा नदी जो अपवित्र मानी गई, वो भी गंगा में मिलती है तो वो भी धन्य हो जाती है। तो हमको भी यमुना माने अच्छी पवित्र नदी है, कर्मनाशा बुरी नदी मानी गई। तो कैसे भी लोग मिलें, गंगा तो गंगा की तरह हम अपनी भक्ति भाव अपने गुरु में यथावत रखें। ये संकेत है गंगा जी देती है। धूप करते रहें चारों तरफ ताकि मच्छर जरा दूर हो जाए। नवरात्रियों में रोज की अपेक्षा जप ज़्यादा करना चाहिए सरस्वती मंत्र का। अभी खूब जप करो।